हाय गाइस, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे एमएस वर्ड को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसे पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे पिक्चर इंसर्ट करने के लिए, यानी इंसर्ट मेनू को हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें कंप्लीट कर रहे थे और इसमें ये टैब हमारा कंप्लीट हो चुका था लगभग। अब हम इसमें चलते हैं, नेक्स्ट ब्लॉक में आते हैं, लिंक ब्लॉक। ठीक है, अब देखिए लिंक ब्लॉक में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइपर लिंक की, यानी किसी चीज को जब लिंक करना होता है, यानी लिंक ब्लॉक से ही मतलब है कि सारे ये जितने तीनों ऑप्शन है ये लिंक से ही रिलेटेड है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, मोस्टली हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट पे, मोबाइल में भी हम लोग इंटरनेट चला रहे हैं, तो इंटरनेट पे जब हम किसी वेब पेजेस को ओपन करते हैं फर्स्टली, तो हम देखते हैं किसी भी कहीं की भी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन वेब पेजेस के एक फ्रंट पेज पे कंप्लीटली शो नहीं कर सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस वेब पेजेस पे करते क्या है कि उस पे जो लिंक दिखाई देता है, यानी उसके हाइपर लिंक करके उस पेजेस का लिंक दूसरे पेजेस पे शो करता है। हम किसी टेक्स्ट पे जब क्लिक करते हैं तो उस पे दूसरा पेजेस हमारा ओपन होकर के आ जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस पे उस दूसरे पेजेस का लिंक किया गया है उस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे। जैसे आप राम मनोहर लोहिया की साइट ओपन करेंगे rmlu.ac.in या canipss.ac.in, canipss की साइट को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे canipss पे, canipss जो ट्रस्ट है हमारा पूरा कंप्लीटली उसका, यानी आप फरीदीपुर से लेकर के यहाँ canipss का और केनाईसी का सारी इंफॉर्मेशन एक फ्रंट पेज पे कंप्लीटली नहीं शो कर सकती है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि एक एक टैब में अलग अलग दिखाई देता है कि अगर आपको canipss की इंफॉर्मेशन, किस डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन लेनी है, उस डिपार्टमेंट के लिंक पर जब आप क्लिक करते हैं तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का पेज ओपन हो जाता है। तो होता कैसे है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे उस डिपार्टमेंट का पेज लिंक किया गया है। उसी अकॉर्डिंग हम लोग एमएस वर्ड में थोड़ा सा हाइपर लिंक का एक जो डेमो के तरीके से हम लोग हाइपर लिंक इसमें भी छोटा सा यूज करते हैं, देखते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ पे हाइपर लिंक की, तो हाइपर लिंक करते क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर कुछ इसमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे हमने पिछले क्लासेस में रैंड फंक्शन बताया था, रैंड फंक्शन से हम यहाँ पे मान लीजिए कुछ ज्यादा ले लेता हूँ मैं, 20 कॉमा करके मैं पैराग्राफ ज्यादा बढ़ा देता हूँ, 5 का दे देता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको पैराग्राफ को इंसर्ट कर लिया। ये देखिए इतना कुछ हमारे पास में डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो गए। अब देखिए करते करते क्या है, हाइपर लिंक होता क्या है, सबसे पहली चीज इसको समझ लीजिए कि हाइपर लिंक help in jumping from text to picture, from text to file, from text to graphics। इस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट से दूसरे पेजेस को, किसी दूसरे पिक्चर्स को हम लोग लिंक कर सकते हैं और उस लिंक पर क्लिक करके उस लिंक से हम डायरेक्टली जंप करके उस पर्टिकुलर पिक्चर पे, उस पर्टिकुलर फोल्डर पे, उस पर्टिकुलर फाइल पे डायरेक्टली जंप करके पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमें जंप करने के लिए हेल्प करता है, फ्रॉम टेक्स्ट टू पिक्चर, फ्रॉम टेक्स्ट टू फोल्डर, फ्रॉम टेक्स्ट टू अदर पेजेस, इस तरीके से। अब देखिए हाउ टू क्रिएट हाइपर लिंक, कैसे हम लोग हाइपर लिंक को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज, तो जैसे ये हमारा डॉक्यूमेंट है, अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को रीड कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे एक कोई भी, कभी कभी हम देखते हैं वेब पेजेस पे किस तरीके से मैं पेज देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और पढ़ते पढ़ते यहाँ पे हम लोग देखते हैं बीच में कोई एक वर्ड होता है जो कि हमको ब्लू कलर का दिखाई देता है और उस ब्लू कलर पे जब हम लोग अपने कर्सर को लेकर के जाते हैं तो हैंड का सिंबल बन जाता है और जब मैं उस पर क्लिक करता हूं तो हमें दूसरा पेजेस ओपन होकर के सामने हमारे आ जाता है। तो इस तरीके से क्यों होता है? क्योंकि उस पर्टिकुलर वर्ड पे दूसरे पेजेस का लिंक दिया गया है। जैसे कभी कभी क्यों जरूरत पड़ती है इसकी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वर्ड आया और इस वर्ड की डेफिनेशन या इस वर्ड का जो एक्सप्लेनेशन है उस पर्टिकुलर पेजेस में हम लोग नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग दूसरे पेजेस में एक्सप्लेन करके कहीं और उसको डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी उसको हम लोग सेव कर देते हैं और सेव करने के बाद उसी पेजेस का लिंक ला करके उस पर्टिकुलर वर्ड पे हम लोग कर देते हैं, यूज कर देते हैं, ताकि अगर आप इसको रीड कर रहे हो और आपके समझ में ये आती है बात कि ये जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, या जैसे यही है, मान लीजिए कि ये हम पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आ गए, यहाँ पे हमने गैलरीज देखा, तो गैलरीज क्या काम करता है, क्या इसका यूज होता है गैलरीज का, अब ये इसके बारे में हमको पढ़ना है तो उसकी एक दूसरी फाइल जो कि हमने डेस्कटॉप पे बना करके सेव करके रखा है, उस पर्टिकुलर फाइल को हम लोग इससे लिंक
लिंक करा देते हैं, ताकि अगर आपको यहां से उसको पढ़ना हो तो आप इस पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर सकते हैं, यानी जंप करके उस पर्टिकुलर फाइल पे पहुंच सकते हैं। देखिए जैसे सबसे पहले मैं इसी गैलरी पे चलिए हाइपरलिंक का यूज करता हूं। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्शन दिया यानी गैलरीज पे, और गैलरीज पे सिलेक्शन देने के बाद आप हाइपरलिंक पे क्लिक करोगे। तो हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि एक विंडो हमारे सामने आ चुकी है जो कि लिखा हुआ है इंसर्ट हाइपरलिंक, यानी हाइपरलिंक को हम लोग इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लुक इन, यानी हमको किस में देखना है उस फाइल को कि किस वो फाइल हमारी कहां पे है। ये माई डॉक्यूमेंट हमारी फाइल ओपन है इस वक्त, और इस माई डॉक्यूमेंट पे आप किसी भी पिक्चर या किसी भी फोल्डर को भी यहाँ पे दे सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने इस माई डॉक्यूमेंट फोल्डर है हमारा, या माई कंप्यूटर है, या डेस्कटॉप पे हम लोग ढूंढते हैं। यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप पे किसी एक फोल्डर को मान लीजिए यहाँ से ले लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का शॉर्टकट है, या किसी को भी यहाँ पे आप लिंक दे सकते हो। लाइब्रेरीज है, इसको भी लिंक आप दे सकते हो, या इस तरीके से आप जहां पे भी कोई फाइल, जैसे आप डॉक्यूमेंट ओपन था, डॉक्यूमेंट पे ही हम लोग मान लीजिए चलते हैं कि जैसे एक नेटवर्क कोई भी पेज यहाँ पे डेस्कटॉप का मैंने लिया, डेस्कटॉप पे तो कोई ऐसी फाइल दिख नहीं रही है। आगे दूसरे उसमें देख लेते हैं हम लोग, सी ड्राइव में देखते हैं। ये देखिए सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल यूजर में चलते हैं, हो सकता है यूजर में कोई फाइल मिल जाए। एडमिन में यहाँ पे भी ये देखिए माई पिक्चर है। अब देखिए इस माई पिक्चर को हम लोग यहाँ पे गैलरीज में हम दे देते हैं, माई पिक्चर को मैंने लिंक कर दिया। मैंने इसको ओपन माई पिक्चर पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टेक्स्ट टू डिस्प्ले, यानी टेक्स्ट टू डिस्प्ले का मतलब कि जहां पे हमने सिलेक्ट किया हुआ था वहां पे क्या लिखा हुआ है, गैलरीज, यानी इसी गैलरीज टेक्स्ट पे डिस्प्ले करेगा, क्या डिस्प्ले करेगा, माई पिक्चर का फोल्डर। ठीक है, आप यहाँ पे चाहो तो इसको रिमूव करके कोई दूसरा चीज लिखना चाहो तो दूसरी चीज भी लिख सकते हो, कोई दूसरा वर्ड लिख सकते हो। तो लेकिन हम इसी को छोड़ते हैं यहीं पे, और यहाँ पे माई पिक्चर को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और इस तरीके से हम इसको ओके कर देते हैं। अब देखिए ये गैलरीज का जो फोल्डर दिखाई दे, वर्ड दिखाई दे रहा है हमारा, यहाँ पे आप देखिए इसका कलर यहाँ पे ब्लू कलर का हो गया। सेम उसी तरीके से जैसे हम लोग इंटरनेट पे पढ़ते हैं, इंटरनेट पे किसी वेब पेजेस पे पढ़ते हैं तो कोई ना कोई वर्ड वहां पे हमको ब्लू कलर का दिखाई देता है, और उस पे जब हम लोग अपने कर्सर को लेकर के जाते हैं तो वहां पे हैंड का सिंबल बन करके आ जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी आ नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि जैसे ही हम गैलरी पे क्लिक कर रहे हैं, आप ऊपर देखिए उसमें लिख करके आ रहा है कि क्लिक कंट्रोल यानी होल्ड कंट्रोल बटन क्लिक द फॉलोइंग, क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी आप जैसे देखिए हमने कंट्रोल बटन कीबोर्ड से प्रेस किया। इसकी एक अपनी इस यहाँ पे जाकर के इसकी सेटिंग भी होती है कि अगर आप उस सेटिंग पे चले जाएं और वहां से सेटिंग में अभी देखना पड़ेगा कि इसमें किसमें होता है ये, मान लीजिए प्रूफिंग पे शायद हो, एक एक करके इसमें ढूंढना पड़ जाएगा थोड़ा। अगर आप यहां से इसको क्लियर कर देंगे तो आपको उसको कंट्रोल प्रेस करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे यहाँ डिस्प्ले में देख लेते हैं, मान लीजिए इसमें भी नहीं है, इस तरीके से प्रूफिंग में ही होगा। आप यहाँ पे एक एक करके चेक कर लीजिएगा, कहीं पे आपको मिल जाएगा इस तरीके से उसका ऑप्शन कि जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसकी जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आपको हैंड का सिंबल बन करके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ठीक है छोड़ते हैं, देखते हैं। आप चेक करिएगा इसी में इसकी सेटिंग है। आप इसको जब क्लिक कर देंगे तो सेटिंग को ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली हैंड का सिंबल आएगा, जैसे आप इंटरनेट पे करते हो। यहाँ पे अभी का क्या है कि हम कंट्रोल का बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे देखिए हैंड का सिंबल आ रहा है, और इस पे हम जब क्लिक करते हैं तो ये देखिए इसकी परमिशन के लिए पूछ रहा है, हम परमिशन देते हैं, इसको यस करते हैं और डायरेक्टली हमारा ये देखिए आप माई पिक्चर का फोल्डर ओपन होकर के आ गया है। इस पिक्चर में माई पिक्चर की फोल्डर में कुछ है नहीं अभी, इसलिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये फाइल हमारी ओपन हो चुकी है। इस तरीके से आप देखेंगे कि कोई भी जहां पे अभी आप लिंक देते हैं उस लिंक पे डायरेक्टली आप उसको ओपन कर सकते हैं। या इसी तरीके से अभी देखिए मैं एक फाइल को सेव कर देता हूं, किसी दूसरी फाइल को सेव कर देता हूं। जैसे मैंने मान लीजिए इसको मिनिमाइज किया और इसमें कोई दूसरी एक्सेल की फाइल या कोई भी एक फाइल आप बना करके कहीं पे सेव कर दीजिए और उसको लिंक करके मैं आपको दिखाता हूं। वेरी सिंपल, देखिए जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए एक्सेल को ही ओपन कर लिया, एक्सेल मैंने ओपन किया और एक्सेल की इस फाइल में मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट इस तरीके से बनाया। मेरा मतलब है सिर्फ फाइल को मैं दिखा रहा हूं आपको कि कैसे लिंक किया जाता है। फाइल में जाते हैं हम लोग, इस फाइल को सेव करते हैं, इसकी लोकेशन देते हैं, मैं डेस्कटॉप में दे देता हूं। देखिए यहाँ पे मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूं और इसका नाम दे देता हूं मैं
कोई भी इस फाइल का नाम देता हूँ, जैसे हमने दे दिया रमेश, एक फाइल नेम दे दिया रमेश, और इस फाइल को मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अब देखिए इस फाइल को मैं इससे लिंक करके दिखाता हूँ किसी, जैसे अभी हमने कहा कि पर्टिकुलर फाइल को हम लिंक कर देते हैं। देखिए जैसे हमने कहा कि किसी भी आप टेक्स्ट से यहाँ पे इसको लिंक करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करिए और क्लिक करके आप फिर से हाइपरलिंक पे क्लिक करिए, या आप कंट्रोल इससे कीबोर्ड से आप इसकी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। जैसे इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+K, आप Ctrl+K करेंगे तब भी वही विंडो आएगी, और यहां से आप क्लिक करेंगे हाइपरलिंक पे तब भी वही विंडो आएगी। तो आप शॉर्टकट की यूज करके भी आप इसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने, आप देखिए हमें किस फाइल को इस डॉक्यूमेंट से लिंक कराना है, जो हमें एक्सेल की फाइल आपके डेस्कटॉप पे मैंने सेव करके रखी है, उस पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए डॉक्यूमेंट लिखा हुआ, टारगेट टू डॉक्यूमेंट, यहाँ पे वही ये दिखाई दे रहा है जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। अब हम चलते हैं डेस्कटॉप की फाइल को सेलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया और हम डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं। अब डेस्कटॉप पे हमारी ये देखिए रमेश नाम की एक्सेल की फाइल यहाँ पे शो कर रही है, और इसको हमने इस पे क्लिक कर दिया। देखिए ओके कर दिया मैंने। अब ये फाइल पर्टिकुलर फाइल, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट से वो फाइल हमारी डेस्कटॉप पे एक्सेल की फाइल यहाँ पे लिंक हो चुकी है। और जैसे ही मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके इस पे क्लिक करूंगा, देखिए परमिशन पूछ रहा है, एस किया मैंने, और इस तरीके से आपकी एक्सेल की फाइल ओपन हो जाएगी। आप देख रहे हैं टास्क बार पे एक्सेल की फाइल ओपन हो चुकी है। ये देखिए आपकी वही फाइल ओपन हो जाएगी, जैसे अभी हमने कहा कि हाइपरलिंक इन जंपिंग फ्रॉम टेक्स्ट टू अदर फाइल, फ्रॉम टेक्स्ट टू अदर पिक्चर, फ्रॉम अदर टेक्स्ट टू फोल्डर। किसी भी टेक्स्ट से हम किसी भी फोल्डर को लिंक कर सकते हैं, किसी भी दूसरे फाइल को लिंक कर सकते हैं। वो फाइल किसी भी फॉर्मेट की हो सकती है, एक्सेल, पावरपॉइंट, वर्ड, किसी भी फाइल की हो सकती है। इस तरीके से आप हाइपरलिंक का यूज कर सकते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग, एक तरीके से आगे चलते हैं। एक्सेल की इस फाइल को मैं क्लोज करता हूं। अब देखिए ये तो हो गया हमारा हाइपरलिंक, यानी किसी भी टेक्स्ट से हम दूसरे फाइल को लिंक करते हैं। अब आते हैं हम बुकमार्क की। इसी टेक्स्ट में मैं बुकमार्क को भी यूज करके दिखाता हूं आपको। देखिए बुकमार्क में क्या होता है, बुकमार्क, इसके नेम से ही आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि हम लोग बुक की मार्किंग करते हैं। बुक की मार्किंग कैसे करते हैं, जैसे हम लोग ध्यान होगा आपको, तो बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे, तो जहां तक आपके लेसन को पढ़ाया जाता था वहीं पे आपके बुक में मार्क लगा दिया जाता था, मार्किंग कर दिया जाता था कि आज तक आपको यहां पढ़ाया गया है, नेक्स्ट डे मैं यहां से फिर से रिपीट करूंगा। या हम लोग खुद ही किसी बुक में किसी लेसन को जब पढ़ते रहते हैं, किसी चैप्टर को पढ़ते रहते हैं, तो पढ़ते पढ़ते जहां तक मैं रुक जाते हैं हम लोग थकने के बाद कि अब इसके बाद में मैं नेक्स्ट डे इसको रिपीट करूंगा, तो वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, पेन से मार्किंग कर देते हैं, या उसी बुक के अंदर कोई ना कोई आप जैसे मान सकते हैं कि पेजेस का टुकड़ा रख देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग में जो रखने का मतलब होता है वहां पे उसका मकसद यही होता है कि यहाँ पे मैं मार्किंग कर रहा हूं कि नेक्स्ट डे मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा। इसी तरीके से अगर आपके कंप्यूटर में भी सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में आपके पास में कई पेजेस की फाइल है, जैसे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे डॉक्यूमेंट की फाइल, तो अगर आपको ये हमने दे दिया कि ठीक है आप ये फाइल इसको देखिए और इसको पूरी की पूरी रीड करके इसको देख लीजिए, कहीं करेक्शन हो तो करेक्शन कर लीजिए, अदरवाइज इसकी फॉर्मेटिंग सही कर लीजिएगा। तो आप जब इसको रीड करना शुरू करेंगे, तो मान लीजिए आप यहां तक इसको रीड कर चुके हैं, यहां तक आपने रीड कर लिया है, और इसके आगे आप नेक्स्ट डे रीड करोगे और रीड करके इस पे करेक्शन करोगे, जो भी आपको इस पे एडिटिंग या जो कुछ भी काम करना हो आप यहां से नेक्स्ट डे काम करोगे। तो आप यहीं पे अगर आज का वर्क यहीं पे ब्रेक करना चाहते हो, तो अपने इस फाइल में आप लोग क्या करते हो, हम लोग इस पे बुकमार्क यूज कर देते हैं, क्योंकि एक सॉफ्ट कॉपी है और इसमें हम किसी भी तरीके से कोई भी पेन से यूज करके कोई भी मार्किंग नहीं यूज कर सकते हैं, इसलिए इस सॉफ्ट कॉपी में हम लोग बुकमार्क यूज करते हैं। देखिए हाउ टू क्रिएट अ बुकमार्क मैं आपको दिखाता हूं कि सबसे पहले आप उसका एक वर्ड या 2 वर्ड आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप यहां पे क्लिक करेंगे बुकमार्क पे। देखिए यहां पे बुकमार्क पे हमने क्लिक किया, और बुकमार्क पे क्लिक करते ही बुकमार्क की एक विंडो हमारे स्क्रीन के सामने आएगी, जहां पे लिखा होगा कि बुकमार्क नेम। ये बुकमार्क नेम पूछेगा, मैं यहाँ पे बुकमार्क नेम कुछ भी आप दे सकते हो, XYZ कुछ भी आप बुकमार्क नेम दे सकते हैं। जैसे हमने दे दिया राम, ये हमने बुकमार्क का नेम यहाँ पे टाइप कर दिया और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। अब देखिए ये बुकमार्क का नेम उसमें ऐड हो चुका है, मैं यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब अभी भी आप यहाँ पे नहीं बता सकते हो कि मैंने कहाँ तक रीड किया था और हमको नेक्स्ट कहाँ से कंटिन्यू करना है, यानी वो यहाँ से हट चुका है, कोई भी सिंबल हमको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से, लेकिन वो बुकमार्क में ऐड है। जब नेक्स्ट डे में इस फाइल को, अब यहीं से आप फाइल को सेव करेंगे,
और सेव करके आप बाहर चले जाएंगे। और बाहर होने के बाद जब नेक्स्ट डे उस फाइल को दोबारा आप ओपन करते हो और उस वही पर्टिकुलर आप पॉइंट पे पहुंचना चाहते हो जहां तक आपने उसको रीड किया था, तो वहां पे पहुंचने के बाद आप तुरंत क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो आप करेंगे कि आप बुकमार्क पे यहीं से क्लिक कर सकते हो। देखिए बुकमार्क पे क्लिक किया और यहाँ पे जो बुकमार्क नेम है वो आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे उसी पे सिलेक्ट करेंगे। हो सकता है कि आप मल्टीपल बुकमार्क यूज कर सकते हैं एक ही फाइल में, एक ही डॉक्यूमेंट में। कोई जरूरी नहीं है कि आप एक बुकमार्क यूज किए तो दूसरा बुकमार्क नहीं लगा सकते हैं, दूसरा बुकमार्क भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस यही होगा, जब आप दूसरा बुकमार्क ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट में दोनों बुकमार्क दिखाई देगा, 3 ऐड करेंगे तो तीनों बुकमार्क ऐड करेगा, यहाँ पे दिखाई देगा, शो करेगा। लेकिन हमें जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचना होगा उस बुकमार्क को हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके गो टू बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही हम गो टू पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि पर्टिकुलर उसी पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं जहां पे हमने बुकमार्क ऐड यानी कंटिन्यू किया था, यानी बुकमार्क ऐड किया था, उसी बुकमार्क पे आप कंटिन्यू जंप करके पहुंच चुके हैं। इसी तरीके से मान लीजिए मैं एक बुकमार्क और ऐड करके दिखाता हूं। ये देखिए मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पे ऐड कर देता हूं और दूसरा बुकमार्क नेम मैं देता हूं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने नेम यहाँ पे राम की जगह पे मैं एक और ऐड कर देता हूं, जैसे मैंने दे दिया कुछ भी दे देता हूं, मैं रमेश दे देता हूं। ठीक इस तरीके से मैंने रमेश को ऐड किया। अब ये 2 बुकमार्क ऐड हो गया। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं बुकमार्क को हम कैसे हम लोग ओपन कर सकते हैं। ये तो यहाँ से हमने बुकमार्क पे क्लिक किया, यहाँ से भी विंडो आएगी। और दूसरा तरीका, जैसे हमने आपको उसमें फाइंड एंड रिप्लेस पढ़ाया था होम मेनू में, यहाँ पे देखते हैं फाइंड एंड रिप्लेस, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। ठीक है, Ctrl+F से हमने फाइंड एंड रिप्लेस आपको पढ़ाया था, पिछले वीडियो में आप लोग देख लेंगे, शुरू की वीडियो में मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस तो मैंने आपको बता दिया था कि एक क्लिक में हम मल्टीपल रिप्लेसमेंट किसी एक डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे गो टू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे गो टू का क्या यूज होता है। मैंने उस दिन इसलिए छोड़ दिया था कि बुकमार्क भी मैं जब ऐड करूंगा तो यहीं पे आपको बताऊंगा। देखिए गो टू क्या करता है, किसी पर्टिकुलर, क्योंकि गो टू जंप करने का काम करता है किसी पर्टिकुलर पेजेस पे। जैसे अगर मैं पेज पे क्लिक कर रहा हूं, अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट में मान लीजिए 200 पेजेस एक साथ में ओपन है और हमको 100 नंबर पेज पे पहुंचना है या 5 नंबर पेज पे पहुंचना है, जैसे इसमें 4 ही पेज है, अभी हमें 3 नंबर पेज पे पहुंचना है तो हमने 3 नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया और गो टू पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए 3 और 4 हम 3 नंबर पेजेस पे डायरेक्टली जंप करके पहुंच चुके हैं। इसी तरीके से हम सेक्शन पे जा सकते हैं, लाइन पे जा सकते हैं, आप करके देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। कोई कमेंट लगाया है फुटनोट, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, इसी तरीके से आप डायरेक्टली जंप करके पहुंच सकते हैं। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे बुकमार्क की, इसलिए आप यहाँ पे बुकमार्क पे क्लिक करेंगे और बुकमार्क पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो बुकमार्क, हमने 2 बुकमार्क इस फाइल में मैं ऐड कर चुका हूं, इसलिए दोनों बुकमार्क की लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगी। और जिस पर्टिकुलर आपको बुकमार्क पे पहुंचना होगा, पॉइंट पे पहुंचना होगा, उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करने के बाद गो टू ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे और डायरेक्टली उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप जंप करके पहुंच जाएंगे। यानी बुकमार्क का हम यूज करते हैं बुक में मार्किंग करने की, यानी इसी तरीके से अपने सॉफ्ट कॉपी MS वर्ड में आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी पॉइंट पे आप बुकमार्क का यूज करके उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, ताकि आप दूसरे दिन आपको जरूरत ना हो कि आप भूल चुके हैं कि हम कहां पे थे, वो हमारा पॉइंट कहां है, कहां तक हमने रीड किया था। तो इस तरीके से आप बुकमार्क का यूज करेंगे। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं आगे चलता हूं इसी में, इंसर्ट में क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का क्या मतलब होता है, देखिए क्रॉस रेफरेंस भी किसी एक पर्टिकुलर को, जैसे ये भी एक तरीके से लिंक का ही काम करता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बता चुके हैं हम आपको कि ये लिंक का पूरा ब्लॉक ही है, तो ये भी लिंक करने का आपके लिए काम करता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं किसी एक पेजेस पे कोई भी हेडिंग मैंने सिलेक्ट कर दिया, जैसे यही है, यहाँ पे मैंने ये हेडिंग बना दिया, इसको ये मान लीजिए मैंने हेडिंग बनाया। और ये इस हेडिंग को कैसे आप हेडिंग बनाते हैं, इस पे हमने सेलेक्ट किया, होम मेनू में जाकर के आप हेडिंग 1 पे क्लिक कर दीजिए। मैंने पहले नहीं बताया था, स्टाइल इसकी आप चेंज कर देंगे। यहाँ पे इस तरीके से ये एक हेडिंग मैंने बना दिया, यानी इस डॉक्यूमेंट में मैंने सिर्फ एक हेडिंग बनाया हुआ है और उसी पर्टिकुलर हेडिंग पे डायरेक्टली आपको जाने के लिए आप चाहें तो उसका रेफरेंस यहाँ पे शो करा सकते हैं। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस हेडिंग का आप रेफरेंस शो करा सकते हैं और उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग जंप करके आप डायरेक्टली उस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे कि जैसे
देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब मैं यहाँ पे उसके क्रॉस रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैंने अपने कर्सर को प्लेस किया और प्लेस करने के बाद हम लोग चलते हैं इंसर्ट मेनू में और क्रॉस रेफरेंस पे यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए मैं बहुत डीप में नहीं चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं ऑप्शन एक एक ऑप्शन का आपको अपने काम भर के लिए यानी यूज करने के लिए आपको मैं एक एक ऑप्शन क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी और क्रॉस रेफरेंस को मैं और डीप में ले जाऊं तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ध्यान दीजिए थोड़ा सा समझ लीजिए कि कैसे क्रॉस रेफरेंस का लिंक यूज करते हैं। सेम बुकमार्क की तरीके से इसको भी हम लोग लिंक करते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमने यहाँ पे नंबर शो कर रहा है। अब यहाँ पे हमने यूज क्या किया है, हेडिंग यूज किया है। देखिए बुकमार्क में और इसमें यही फर्क होता है कि इसमें हम कई चीजों को लगा सकते हैं, बुकमार्क है, फुटनोट है, इंड नोट है, इस तरीके से हेडिंग है। मैंने हेडिंग यूज किया है, हेडिंग बनाया है मैंने। जैसे हम हेडिंग पे क्लिक करते हैं और देखिए हेडिंग जो हमने ये हेडिंग दिया हुआ था वहां पे उसका उस वर्ड का नाम था यू कैन, वही उसी को मैंने हेडिंग बनाया हुआ था। तो यहाँ पे हेडिंग लिस्ट यानी देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है फॉर विच हेडिंग, आप किस हेडिंग पे का रेफरेंस आप देना चाहते हैं ये यहाँ पे आपको शो कर रहा है और आप इंसर्ट करेंगे। जैसे ही इंसर्ट करेंगे आप देखिए यहाँ पे क्लोज किया मैंने, ये हमारे पेजेस के सबसे ऊपर ये इसका रेफरेंस यानी उस हेडिंग का रेफरेंस यहाँ पे आ चुका है। अब देखेंगे आप कि यूज हम कैसे करेंगे और इस रेफरेंस पे ब्लू कलर का कोई भी इस तरीके से ब्लू कलर की हेडिंग नहीं दिखाई दे रही है, यानी ये हमारा टेक्स्ट किसी भी कलर में कलरफुल फॉर्म में नहीं आ रहा है, शो कर रहा है, ये सिंपल टेक्स्ट की तरीके से शो कर रहा है, लेकिन इस पे लिंक हो चुका है। अब देखिए आप कैसे हम इस रेफरेंस पे हम पहुंचते हैं, उस पर्टिकुलर रेफरेंस पे, यानी इस हेडिंग पे जब हमको जाना होगा तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल का बटन होल्ड करेंगे और देखिए सेम उसी बुकमार्क की तरीके से हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उसकी हाइपरलिंक की तरीके से यूज कर रहे हैं। और जैसे ही मैं कंट्रोल बटन यूज करूंगा, प्रेस करूंगा, यहाँ पे हैंड का सिंबल आ रहा है और मैं इस पे क्लिक करूंगा और पर्टिकुलर उसी पॉइंट पे हम लोग जंप करके पहुंचेंगे जैसे हमने बुकमार्क में आपको बताया था। तो इस तरीके से ये हेडिंग यूज करके हम लोग इसका रेफरेंस किसी भी हेडिंग का डॉक्यूमेंट में उस पर्टिकुलर हेडिंग का रेफरेंस हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के टॉप पे वहां पे कहीं पे भी रेफरेंस को इंसर्ट कर सकते हैं और उसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम जंप करके डायरेक्टली उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच सकते हैं जहां पे हमको आगे का वर्क कंटिन्यू करना है। इस तरीके से ये लिंक ब्लॉक हमारा कंप्लीट होता है। मैं बहुत ज्यादा और डीप में इसको मैं इसलिए नहीं ले गया क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाते हैं, तो आपको भी पढ़ने में उस वीडियो को देखने में थोड़ा सा हमें ऐसा लगा कि बोरियत होती है और आप लोग उसको छोड़ देते हैं। तो आप छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा वीडियो को लेंथी नहीं ले जा रहा हूँ और यहीं पे इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आगे कंटिन्यू करने के लिए हम लोग एमएस वर्ड को कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग अगले वीडियो में बने रहिएगा, देखते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एमएस वर्ड की अभी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा, यही पे एंड करता हूँ।